हाय। आज मैं अपने जो शीर्षक रखा था कि खामोश ज़िंदगी डरावनी रिश्ते, उसका सबसे इम्पोर्टेंट और अहम हिस्सा लेकर के मैं आपके सामने अपनी बात को रखने आया हूँ। सो गाइस, मैं समझता हूँ कि आज अब मेरी इन बातों को आप भली-भाँति समझेंगे और अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। जैसा कि शीर्षक में है कि खामोश ज़िंदगी, ज़िंदगी खामोश कब होती है? ये आज के परिवेश में और सबसे जब हम कहें कि इसका सबसे मेन जो हमारा सोच है या कहने का तात्पर्य है कि आज के जो रिश्ते हैं, वो उस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि ये रिश्ते खामोश कब होती हैं। एक समय ऐसा होता है कि 2 लोगों के बीच में भावनात्मक जुड़ाव होने के बाद इतनी प्रेम होती है कि एक-दूसरे को बिना देखे, बिना बात किए बिना नहीं रह सकते। अचानक से ऐसी कौन-सी बात हो जाती है जो खामोशी छा जाती है। खामोशी का ये स्पष्ट साफ मतलब है कि कहीं न कहीं मन में कुछ गड़बड़ाहट है, मन में एक-दूसरे के प्रति गलतफ़हमियाँ हैं या कुछ ऐसे इग्नोरेंस हो गए जो आप एक-दूसरे को वो कहते नहीं हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो अंदर-अंदर खाए जाते हैं और रिश्ता जो है वो धीरे-धीरे ख़त्म होने के कगार पर होता है। तो इस मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भी इस दौर से गुज़र चुका हूँ और मैं समझता हूँ कि जिस समय 2 लोगों के बीच में जब भी इस तरह की बातें हों, तो ये अंडरस्टैंडिंग और समझ की बात होती है। भाई साहब, रिश्ता बहुत कठिनाई से बनती है। बहुत मुश्किल से एक-दूसरे को लोग करीब आते हैं। इस मतलबी दुनिया में अगर सहेज के रखना है, इस रिश्ते को ज़रूर सहेज के रखिए। बहुत मुश्किल से रिश्ते बनते हैं। जैसे ही आप या 2 लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अगर ख़राब है या किसी तरह की गलतफ़हमी आती है, उसको जितना जल्दी हो सके उसको सॉर्ट आउट करिए या उसको जानने का कोशिश करिए। कोई भी अनकहे ऐसे भी गिले-शिकवे हो सकते हैं, जिससे लोग कहना नहीं चाहते हैं एक-दूसरे के सामने में, कुछ परहेज़ करते हैं या ऐसा होता है कि अ, कुछ समझ कर के भी वो नहीं बोल पाते हैं कि अगर मैं ऐसे कहूँगा तो उनको कहीं बुरा ना लग जाए और धीरे-धीरे वो कुछ समझते हैं या तो जब भी इस तरह की संभावना बनती है रिश्ते में, तो पता तो दोनों लोगों को चल जाती है। उनको ये समझ में आने लगती है, क्या बात है आज हमसे अब धीरे-धीरे ये चुप रहने लगा है। तो ये चुप रहना एक खतरे की घंटी है। एक तूफ़ान आने वाली बात कर सकते हैं कि बहुत बड़ा तूफ़ान भी आने वाला हो। तो जब भी इस तरह की बातें हों या सिचुएशन परिस्थिति बने, हमको उस जितनी जल्दी उसे हैंडल कर लेना चाहिए, उसे टैकल करना चाहिए और यथासंभव हो तो इस पे खुल के बात करनी चाहिए। बोला जाता है कि दुनिया का सबसे अच्छा अगर कोई चीज़ है, अनमोल है, तो भगवान प्रेम बनाए हैं। प्रेम से कुछ भी जीता जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। तो खामोशियाँ जो है, इसमें लोग रूठते हैं और एक उम्मीद लगाते हैं कि मैं जब खामोश हूँ, तो मुझे कुछ बिना कहे हुए वे मेरी बात को वो समझे। अ, वो ये मन में सोच लेते हैं कि अगर वो मुझे समझता है या समझती होगी तो ज़रूर मेरे पास आएगा, मेरे खामोशी का कारण पूछेगा। तो भाई साहब या जितने लोग हैं वो मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि समय रहते इन बातों को समझना चाहिए और मौका देख कर के, समय निकाल कर के आप उनसे बात करें। क्यों? क्योंकि तुम्हारी खामोशी ने वो शोर मचाया है, जो किसी हंगामे से सुनाई नहीं देता है। खामोशी जो शोर मचाया है, किसी हंगामे में भी सुनाई नहीं देता है। लफ्ज़ तो बहुत है मेरे पास, पर खामोशी तुम्हारी है, जो कुछ और गुणगान कर रही है। तो इन बातों को समझना जितनी जल्दी हो सके आप उनको समझें और उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करना चाहिए। जब मोहब्बत में लफ्ज़ कम पड़ने लगते हैं, जब मोहब्बत में लफ्ज़ कम पड़ने लगते हैं तो समझ जाना कि इश्क अब रूहानी हो गया है। ये ज़ाहिर-सी बात है, मैंने शुरुआत में कहा
कि समझने को हर कोई समझ लेते हैं कि आखिर जो इतनी बोलचाल जहाँ रहती थी, जहाँ 1 मिनट बिना बात किए हुए या अपनी बात को बताए हुए नहीं गुज़रता था, आज ऐसी कैसी बात हो गई जो खामोश हो गए। ये खामोशी सिर्फ़ खामोशी नहीं होती, खामोशी जो होती है अंदर-अंदर खाया जाता है। किसी इंसान को घुटन होती है, उन्हें किसी बात की तड़प होती है और वो उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगता है। इसलिए जो लोग भी इसमें हैं या इसको निभाना चाहते हैं, निभाना ही चाहिए, निभाना चाहते नहीं हैं, निभाना ही चाहिए। मैंने कहा कि दुनिया का सबसे ये अनमोल चीज़ है, इसे आप कभी भी किसी पैसा दे कर के आप इसको खरीद नहीं सकते। तो जितना जल्दी हो सके इसको समझिए और इसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।